हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या है? 0, 1, 2, 0 नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 etc. इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। तो ये जो नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स हैं, इनको दो पार्ट में बांटा जा सकता है। तो उससे पहले हमें ये समझना होगा फैक्टर्स क्या होते हैं। What do you understand by factors? कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे फैक्टर्स ऑफ 6 कितने होंगे? 1, 2, 3, 6। फैक्टर का मतलब यह है कि ये जो चार नंबर हैं, इनसे 6 डिविजिबल है। 4 के फैक्टर देखें तो ये आएंगे 1, 2 और 4। 10 के फैक्टर देखिए 1, 2, 5, 10। 12 के फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6, 12। 24 के फैक्टर और लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। यानी 6 इन चार नंबर में से किसी से भी डिविजिबल है। 4 इन 3 नंबर में से किसी से भी डिविजिबल है। 10 इन 4 से, 12 इन 6 से, और एंड सो ऑन, इनसे डिविजिबल है। अब अगर हम दूसरे नंबर लें, फैक्टर्स ऑफ 2 क्या आएंगे? 1 and 2। फैक्टर्स ऑफ 3 क्या आएंगे? 1 and 3। फैक्टर्स ऑफ 11, 1 and 11। फैक्टर्स ऑफ 17, 1 and 17। तो आप देखें, एक तरफ वो नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स केवल 2 हैं, या तो 1 है, सभी में आप देख रहे हैं, और द नंबर इटसेल्फ। 3 है तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 11 1 एंड द नंबर 11 इटसेल्फ। 17 1 एंड 17 नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर्स क्या है? हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। केवल 2 ही फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और इसमें आप देखें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 3 भी हैं, 4 भी हैं, एंड सो ऑन। सो हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इस तरह से ये नेचुरल नंबर्स का डिवीज़न हो गया 2 पार्ट में। एक तरफ वो नंबर्स हैं जिनको के केवल 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और एक तरफ वो नंबर्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, उनको हम
कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। तो प्राइम नंबर्स हैविंग टू फैक्टर्स ओनली, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एंड कंपोजिट नंबर्स मोर देन 2 फैक्टर्स। ये डेफिनेशन हमें याद रखना है। इसके अलावा इसमें आप देखें 1 छूट गया है। अगर हम फिर से इसको लिखें कि कौन कौन से नंबर्स प्राइम हैं, कौन से कंपोजिट हैं, ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। तो आप देखेंगे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। इसमें जो आएंगे वो 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन। इस तरह से जो नेचुरल नंबर्स हैं, अगर केवल हम 1 को छोड़ दें, 1 ना तो प्राइम में आ रहा है और ना ही कंपोजिट में, उसका रीज़न अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं या तो वो प्राइम है या कंपोजिट है। जैसे 2 क्या है, प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट है, 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट है, 7 प्राइम एंड सो ऑन। तो इस तरह से प्राइम और कंपोजिट में हम नंबर को पहचान सकते हैं। व्हाट 1 फैक्टर्स ऑफ 1 क्या होंगे, ओनली 1। तो ये प्राइम नहीं हो सकता क्योंकि 2 फैक्टर चाहिए, और कंपोजिट भी नहीं हो सकता, 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए। तो 1 प्राइम या कंपोजिट क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन को ये फॉलो नहीं करता, जिसमें कम से कम 2 फैक्टर्स चाहिए, और कंपोजिट की भी नहीं करता, मोर देन 2 फैक्टर चाहिए। इसलिए हम लिखते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 अकेला ऐसा है जो लीस्ट प्राइम है, और ये इवन प्राइम भी है। अगर कहें इवन प्राइम क्या है तो 2 है। सारे इवन नंबर कंपोजिट में है, लेकिन 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम में है और इवन भी। उसका रीज़न सेम है, क्योंकि 2 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 2 इटसेल्फ। 2 से ज़्यादा नहीं है। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते तो कंपोजिट में आ जाता। तो वाई 2 इज़ अ प्राइम नंबर, बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and 2 itself. So this is something about prime numbers and composite numbers. अब हम अभी तक जो सारे नंबर्स हैं 1 से लेके 50 तक, वो हम प्राइम नंबर्स लिखेंगे। प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 50 लिखते जाइए। कितने आते हैं, 2, 3, 5, 7, 9 और 10 नहीं होंगे, 11, 13, 14, 15, 16 नहीं होंगे, 17, 18 नहीं होंगे, 19, 20 और 21 नहीं, 22 नहीं, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 के बाद सीधा 37, फिर इसके बाद 41, 43, 47। काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, टोटल 15। यानी प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 50 कितने हैं, टोटल 15 है।
अब को प्राइम क्या होता है? को प्राइम होता है नंबर्स हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जैसे 4 और 7, 4 के फैक्टर हैं 1 2 4, 7 के फैक्टर हैं 1 एंड 7। तो कॉमन क्या है फैक्टर में? 1। 9 11, 11 13, 13 17, 2 5। बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन इसमें खास बात ये देखिए कि 4 जो नंबर है वो प्राइम नहीं है, फिर भी हमने लिया है। 9 भी प्राइम नहीं है, फिर भी लिया है। उसका रीज़न ये है कि को प्राइम नंबर्स need not to be prime numbers। इससे हमें यह समझ में आया कि को प्राइम नंबर्स जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर्स हों। केवल एक ही शर्त है कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए। इसके बाद ट्विन प्राइम, नेक्स्ट डेफिनेशन ट्विन प्राइम। एनी टू प्राइम नंबर्स having gap of 2। कोई भी प्राइम नंबर्स हो, पहली जरूरी शर्त क्या है कि प्राइम नंबर्स हो और उनका गैप 2 हो। आप अगर एग्जाम्पल्स देखना चाहें तो ऊपर जो 50 लिखे हैं उनमें से सेलेक्ट करते जाइए। 2 का गैप चाहिए, जैसे 3 5, दूसरा 5 7, तीसरा 11 13, चौथा 17 19, बहुत सारे मिल जाएंगे। एक और लिख लेते हैं 41 43। 2 शर्तें हैं इसके लिए, एक तो दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए और दूसरा उनके बीच में गैप। कई बार ऐसे लिखते हैं प्राइम नंबर हैविंग प्राइम गैप, आप चाहें तो इसको प्राइम गैप भी कह सकते हैं। प्राइम गैप ऑफ 2, 2 का डिफरेंस हो, 7 -5 2, 5 -3 2, 13 -11 2 एंड सो ऑन। गैप 2 हो और दोनों प्राइम नंबर हो। एक डेफिनेशन और है, उसको भी लिख लेते हैं। उसको कहते हैं ट्रिपलेट प्राइम। ट्रिपलेट प्राइम, इसमें भी 3 प्राइम नंबर्स होते हैं। 3 प्राइम नंबर्स in which difference between largest and smallest is 6। जैसे एग्जाम्पल लें, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में 6 का डिफरेंस होना चाहिए। इसमें थोड़ा लिख दें, इफ P इज ए प्राइम नंबर
then p plus 2, p plus 6 and p plus 4, p plus 6 are triplet prime. एग्जाम्पल्स ले लीजिए। इसमें खास बात ये ध्यान रखना है, पहले और तीसरे माने सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच में 6 का डिफरेंस होना चाहिए। वो भी हमें यहाँ एग्जाम्पल से मिल सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है 5, 7, 11। फर्स्ट और सेकंड में 2 का या 4 का डिफरेंस, फर्स्ट सेकंड में 2 या 4 और फर्स्ट एंड लास्ट में 6। 11 minus 5, 6। सेकंड 7, 11, 13 भी हो सकता है। थर्ड और भी ले सकते हैं 11, 13, 17 भी हो सकता है। फोर्थ एग्जाम्पल ले लीजिए 13, 17, 19 भी हो सकता है। और फिफ्थ है वो यहाँ से ले सकते हैं आप 41, 43, 47, 41, 43, 47। इसमें केवल ये चेक करना है कि तीनों प्राइम हो और पहले और आखिरी के बीच यानी सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच में 6 का डिफरेंस हो, तो ये ट्रिपलेट प्राइम कहलाते हैं। सो दिस फिनिशेस दिस टॉपिक ऑल्सो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज़ वेरी यूज़फुल। और एनक्रिप्टेड डाटा ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन मैन टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग टू अनदर, एनक्रिप्टेड डाटा जिसको आप कहते हैं, इट इज़ यूज्ड। क्रिप्टोग्राफी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। थैंक यू।